एक और राजनीतिक घटनाक्रम की बात करते हैं। ये सब पूरा दिन भर सुबह से चल रहा था। महानवमी, रामनवमी, असली हिंदू, नकली हिंदू, चुनावी हिंदू, ये सब चल ही रहा था। अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा जो है वो पूरा बुंदेलखंड को घूमते हुए वापस कानपुर देहात जिले के माती में पहुंची। माती वहाँ कानपुर देहात का जिला मुख्यालय है। और इस रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने बेरोजगारों के मुद्दे उठाए, किसानों के मुद्दे उठाए, नौजवानों के मुद्दे उठाए, तमाम तरीके से पानी, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, तमाम तरीके से मुद्दे उठाए। यात्रा का समापन माती में हुआ। इससे पहले वो कालपी जो जालौन का एक प्रमुख शहर है, वहाँ वो फूलन देवी की माँ मूला देवी से मिले और मूला देवी ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद भी दिया। निषादों की बहुत बड़ी बेल्ट है वो, और 10-12 विधानसभा सीटें निषाद जाति के लोग इफेक्ट करते हैं। और फूलन और उनका परिवार निषादों के बीच श्रद्धा रखता है और उसके प्रति श्रद्धा, उनके परिवार के प्रति श्रद्धा है और उन्हें वो वीरांगना मानते हैं, वीरांगना फूलन देवी मानते हैं। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी ने पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। माती में जब रथ यात्रा का दूसरे चरण की रथ यात्रा, यानी जो अखिलेश यादव के विजय, समाजवादी विजय रथ यात्रा थी, विजय यात्रा समाजवादी पार्टी के जो दूसरा चरण था उसका समापन माती में कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त बिजली चली गई। लोगों ने हल्ला मचाया, ठहाके भी लगे और बिजली कट भी रही है। ये मतलब ऐसे ही नहीं चली गई, ये किसी ने काट नहीं दिया कि अखिलेश यादव से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से उनकी सभा की बत्ती काट दी, ऐसा हुआ नहीं। बिजली आजकल कट ही रही है और लगातार कट रही है। आज तमाम अखबारों में ये खबर छपी कि जनता जनार्दन पर सरकार ने बड़ी कृपा की है कि 17 रुपया यूनिट बिजली खरीद के हम लोगों को 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये में बेच रही है। बड़ी कृपा है, बड़ी प्रमुखता से हमारे पत्रकार साथियों ने इसे छापा है। लेकिन बिजली संकट, बिजली की समस्या, इसकी खबरें हमें दिखी नहीं कहीं आज। ये जरूर छापा है। चलिए भाई, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चुनाव है तो हर कोई कहीं ना कहीं नज़र आएगा ही। लेकिन इस बिजली वाले मुद्दे को जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किए तो जरा उनका जवाब सुनिए, क्या कहा उन्होंने। इस सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। चुनावी वक्त आने से पहले ही बिजली कट जाना, क्या लग रहा है? देखिए, बिजली का संकट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल एक संकट नहीं पैदा किया, तमाम संकट पैदा किए हैं। और उसमें एक बिजली भी है, बेरोजगारी भी कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर दी संकट पैदा, सिलेंडर नहीं भरा पा रहे। तो आपने सुना कि बिजली को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई एक तो फ्री देनी चाहिए। अखिलेश जी अपनी इसी यात्रा के दौरान जिसका समापन उन्होंने किया, 300 यूनिट बिजली फ्री गरीबों को देने की बात कर ही चुके हैं। अब बाकी लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था समाजवादी सरकार करेगी, पहले भी इस बात को कह चुके हैं। अब इस पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस पर जो जवाबी कीर्तन चलता है नेताओं का, उस पर क्या कहा, जरा सुनिए। बिजली व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। 2-3 जिलों में केवल बिजली मिलता था। राज्य के अंदर भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में जातिवाद, भ्रष्टाचार, गोत्रवाद केवल दिखता था। योगी सरकार आने के बाद ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी हम कल्पना नहीं। अब बिजली की बात कर रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, उसी जालौन के रहने वाले हैं। हालांकि मूल रूप से मिर्जापुर के रहने वाले हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, सभी लोग जानते हैं, और जालौन से ही आते हैं। जालौन में आके, मिर्जापुर से आके इनका परिवार जालौन में बस गया। बताते हैं किसी रिश्तेदारी में आके गद्दी मिली होगी, उसी में अपना ज़मीन जायदाद मिल गई, यहीं बस गए। तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं। अब राजनीतिक मजबूरी, हमला तो करना ही है। अखिलेश ने कोई बात कही तो उस पर तो हमला करना ही है, क्योंकि मुख्य लड़ाई तो समाजवादी पार्टी से है। लेकिन मसला यह है कि भाई जातिवाद कौन नहीं कर रहा है। स्वतंत्र देव जी ये बता दो कि जातिवाद कौन नहीं कर रहा। अगर जातिवाद नहीं होता तो आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नहीं होते, हो ही नहीं सकते थे आप। अगर जाति समीकरण नहीं होता तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो सकते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो एक समय बनियों ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, तो आप अध्यक्ष हो ही नहीं सकते थे। तो ये जातियों की ताकत है, और ये खूबसूरती भी है कि जो लोग पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, दलित थे, उनको मौका मिला है, तो क्यों पेट में दर्द हो लोगों को। अच्छी बात है।
एक बात उन्होंने कही कि भाई 2 ही 3 जिलों को बिजली मिलती थी। शुरुआती दिनों में समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई झगड़ा आपस में चल रहा था सत्ता को लेकर, शुरुआती दिनों में कुछ लगा कि 3 मुख्यमंत्री हैं, 4 मुख्यमंत्री, आजम खां भी मुख्यमंत्री, शिवपाल भी मुख्यमंत्री, बचे खुचे और भी मुख्यमंत्री, ये था। लेकिन कम से कम 3 साल तो दबा के बिजली मिली है। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, आप झुठलाएं भले ही, लेकिन दबा के बिजली मिली है। और इधर 6 महीने से आपके बिजली मंत्री गायब हैं, नज़र ही नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को मोर्चा लेना पड़ रहा है, आप सबको जवाब देना पड़ रहा है, बिजली मंत्री हैं कहाँ? ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव के लापता के साथ साथ बिजली मंत्री के बारे में दरियाफ्त की जानी चाहिए। ये अपने आप में एक सवाल है। बिजली व्यवस्था चरमराई है, गड़बड़ाई है, और कोयले की कमी है, संयंत्र हैं, कोयले को लेकर तरह तरह के मीम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई फला संप्रदाय के लोग मटन बहुत कोयले पर भूनते हैं, कोई कबाब बहुत भूनता है इसलिए कोयले की खपत हो रही। बड़ी हल्की बातें भी हो रही हैं। अब पता नहीं भाई क्या ये कुछ भूनने से कोयला घट जाएगा, पता नहीं, हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के प्रति जो आपने वादा किया है, राजनीति में अगर सच बोलते हैं आप तो भले ही शुरुआत में आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन आप एक दिन जरूर मजबूती के साथ में नजर आएंगे। झूठ की राजनीति चलती नहीं है ज़्यादा दिन। झूठ, फरेब, मक्कारी ठीक है, 1-2 बार हो सकता है कि कोई भी हो जनता को गुमराह करके सत्ता प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये जनता है जब उखाड़ती है ना तो पता नहीं चलता, वो चाहे अखिलेश यादव हों और चाहे अन्य दल के लोग हों। अखिलेश यादव की बात हो तो इस वक्त शिवपाल यादव की बात लाजमी है। अब अखिलेश यादव महानवमी और रामनवमी के विवाद में फंस गए। शिवपाल ने कृष्ण से आशीर्वाद मांग के वृंदावन से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और राम की शरण में जाएंगे, ये वो बार बार कह रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान। लेकिन आज बहुत मूड में नजर आए नेताजी के छोटे भाई। बहुत सारे सवालों का जवाब अपने अंदाज में धीरे 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 करके देते हैं और आखिर में कहते हैं कि देखो नेताजी का चरखा दांव चल जाए। पत्रकार समझने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं वही धोबी पाठ। अब पता नहीं कहाँ ये चरखा दांव चलाना चाहते हैं, क्या इनका कहाँ निगाहें हैं, कहाँ निशाना है, जरा सुन लीजिए। नेताजी कोई कार्यकर्ता रूठ जाता था, टेलीफोन कर लेते थे, घर चले जाते थे, मना लेते थे, यहाँ तक कि विरोधियों को यहाँ चले जाते थे। हैं तो चरखा साव जब नेताजी चलाते थे तो हमने भी कुछ सीखा है। हैं आखिरी तक ये गांव चलेगा, 22 के चुनाव में चलेगा। हाँ, तो तभी तो हमने भगवान कृष्ण से वहाँ पर पूजा करके कुछ न कुछ मांगा है, और वहाँ जाके भगवान राम से भी मांग लेंगे। हैं तो हमारा नेताजी वाला चरखा दांव चल जाए बस। पता नहीं कहाँ चरखा दांव इन्होंने लगा दिया है। कह रहे हैं कि भाई नेताजी वो परोक्ष रूप से बता रहे हैं अखिलेश यादव को कि भाई मनाओ, में क्यों नहीं मना रहे हो, चुनाव है। कह रहे हैं कि भाई आप उस नेता के बेटे हैं, उस नेता की विरासत की थाती आपके हाथ में है, जो विरोधियों को मनाने के लिए भी चले जाते थे। और सही कह रहे हैं शिवपाल यादव जी, सही कह रहे हैं, ये गलत नहीं है। नेताजी मंच से डांट दिया करते थे, फटकार दिया करते थे, फिर पुचकार भी लिया करते थे। यही तो नेता मुलायम सिंह हैं, तभी तो उन्हें नेताजी कहा जाता है। बतौर मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के घर चले गए मनाने के लिए कि निकलो बाहर मनाने आए, कार्यकर्ता रूठ रहा, भाग रहा, नेताजी पीछे पीछे। कई ऐसे दृष्टांत हैं, कई ऐसे उदाहरण। तभी तो उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा नेता उन्हें बना दिया जनता ने। आधा तो है, जनता फिदा यूं ही नहीं होती मुलायम सिंह पर। शिवपाल यादव वही बात अखिलेश को दिला रहे हैं कि भैया मनाओ आके ना, हमें क्यों नहीं मना रहे हो। अब पता नहीं चरखा दांव, ये बड़ा रहस्य है कि चरखा दांव उन्होंने लगा कहाँ दिया है। खबर तो ये है कि अंदर अंदर मामला पक गया है, उसी को कह रहे हैं कि चरखा दांव अगर चल गया तो फिर ये अंदाज है शिवपाल का, अंदाजे बयां है, कोई जोड़ नहीं। यादव परिवार में जितने भी नेता हैं सबका अंदाजे बयां अलग अलग है, और इसीलिए वो लोकप्रिय भी हैं। बातें चाहे जो कुछ कर ले, परिवारवाद की बातें हो सकती हैं, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, विरोधी भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा सकते हैं। अभी
स्वतंत्र देव गोत्र की बात कर रहे थे कि गोत्र देख कर नौकरियां दी यादव परिवार ने जब सत्ता में रहा। कुछ आरोप सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा राजनीतिक परिवार शायद देश में दूसरा नहीं होगा। ये यादव परिवार की खसूसियत है। बिखर जाने के बाद भी उसके रंग बड़े निराले हैं। तो ये बात हो गई शिवपाल यादव की, अखिलेश यादव की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रामनवमी और महानवमी के विवाद की।